Hello students, Rahul Jalan this side. Welcome to my new video, and in this video lecture we have to deal the problems based upon what? गैस लॉ. ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि गैस लॉ जो हम लोगों ने चार गैस लॉ पढ़ रखा है, क्या क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गे-ल्यूसेक्स लॉ, उन चारों गैस लॉ को मिलाकर उस पर आधारित जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, किस तरह के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आईआईटी जेईई और नीट वाले एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उन सारे तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में देखकर कंप्लीट करने वाले हैं. अब बचा कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कैसे हासिल करोगे, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन गैस लॉ के स्टिकर का क्वेश्चन है और वो स्टिकर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है ना बच्चों, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की. तो इन सारे क्वेश्चंस की खासियत क्या होती है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता क्या है, आप ही लोग बताओ. कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हम लोग जिस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं और सीखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सिंपली कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं. क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सीखने के बाद ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित बाकी जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के अपकमिंग आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशंस के. ठीक है, तो इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान से देखना और समझना. और अब हम लोग बिना समय गवाते हुए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. इन क्वेश्चन का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है ना, तो गैस लॉ का ये सबसे पहला क्वेश्चन है और ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये मैनोमीटर पर आधारित है. तो मैनोमीटर किसको बोलते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैनोमीटर इज एन apparatus दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ एनी गैसियस सिस्टम. किसी भी गैसियस सिस्टम के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग जिस apparatus का इस्तेमाल करते हैं, दैट apparatus इज कॉल्ड मैनोमीटर. यहां क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से और बारीकी से देखना है और समझना है. ए मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए गैस कंटेनिंग बल्ब. एक मैनोमीटर किसी गैस कंटेनिंग बल्ब से कनेक्टेड है. द ओपन आर्म, जो गैस का ओपन आर्म है, द ओपन आर्म रीड्स 43.7 centimeter, or whereas the arm connected with bulb reads 15.6 centimeter. If barometer pressure is 743 millimeter of Hg, what is the pressure of the gas in bar? बार में प्रेशर पूछ रहा है, तो यहाँ पर यूनिट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ठीक है, तो इन चीजों को समझो. मैं यहाँ पर सबसे पहले मैनोमीटर बनाता हूँ. ठीक है, तो ये कोई गैसियस सिस्टम है. ठीक है, ये कोई गैसियस सिस्टम है और इस गैसियस सिस्टम से तुम लोगों का मैनोमीटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है. ये यूट्यूब मैनोमीटर है और जिसमें कि दो आर्म है, एक ओपन आर्म है और एक क्लोज्ड आर्म है. ध्यान से देखो तुम लोग और इसको समझने की कोशिश करना. ठीक है, ये मैंने मैनोमीटर का दो आर्म यहाँ पर बना रखा है. ठीक, अब दूसरे कलर से यहाँ पर लिख देता हूँ. यहाँ पर ये क्या चीज है, गैस. अब क्या है, मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू गैस बल्ब कंटेनिंग द ओपन आर्म रीड्स 43.7 सेंटीमीटर. ये जो ओपन आर्म में मरकरी भरा हुआ है, मरकरी रहता है ना दोनों साइड, तो वाजिब है ओपन आर्म का हाइट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 43.7 सेंटीमीटर. क्लियर है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो बनाओगे क्या. उसके बाद लिखा है whereas arm connected to the bulb reads 15.6 सेंटीमीटर, कि जो आर्म बल्ब से कनेक्टेड है यानी कि गैसियस सिस्टम से कनेक्टेड है, उसकी हाइट जो है वो दी गई है कितना, 15.6 सेंटीमीटर. ठीक है ना, तो ये तुमको दोनों साइड का हाइट है. ए बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 743 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर करने का मतलब इधर से चूंकि ओपन आर्म है तो ओपन आर्म जो है हवा से कनेक्टेड होगा ना, तो एयर का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 743 मिलीमीटर ऑफ Hg. चूंकि हर एक चीज सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 74.3 सेंटीमीटर ऑफ Hg. स्किप नहीं करना बच्चों, नहीं तो सीख नहीं पाओगे. ठीक है ना, अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं. तो पूछा व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन बार. तो ऑब्वियस ही बात है, इस साइड से गैस का प्रेशर होगा P मान लेते हैं, तो इस साइड से गैस का प्रेशर लगेगा P, तो ये प्रेशर P का वैल्यू तुम लोगों से पूछा जा रहा है. ठीक है, तो यहां पर किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, कैसे, इसको समझना. कि होता क्या है कि जहां पर मरकरी लेवल डाउन है तो इस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा. किस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इधर मरकरी का लेवल डाउन है, इधर मरकरी का लेवल अप है, तो इधर का प्रेशर कम होगा और इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, है ना.
तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए करते क्या है कि जिधर कम रहता है मरकरी का लेवल उधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और हम लोग जानते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर किसी भी लिक्विड में प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर के प्रेशर को अपने को बराबर करना है, ठीक है ना बच्चों। तो वही बराबर करने वाला काम हम लोग कर रहे हैं। तो करेंगे क्या, इस पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो तो सिंपली पी के बराबर है, नहीं इस पॉइंट का प्रेशर सिंपली पी के बराबर है, और इस पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच, ये एच जो कि यहाँ पर एच है, और ये एच का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बता दो। तो ये टोटल हाइट है 43.7 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट 43.7 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 43.7, और ये हाइट जो है ये कितना है 15.6 सेंटीमीटर, तो 15.6 हम लोग घटा देंगे इसमें, तो बताओ तो जल्दी से कितना हो गया, ये हो गया 28.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हाइट आ गया तुम्हारा 28.1 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर का प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो, वो हो जाएगा पी नॉट और प्लस ये एच, पी नॉट प्लस एच। तो पी नॉट प्लस एच हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच। तो पी का वैल्यू तो अपने को निकालना है, तो पी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। पी नॉट जो है वो कितना दिया हुआ है देखो तो 74.3 सेंटीमीटर, और प्लस एच कितना है दैट इज 28.1 सेंटीमीटर। तो जल्दी से जोड़ के तुम लोग देख लो कि पी का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 4 और 8 4 कितना हो गया 12, अच्छा 1 2 1 3 और 7 10, मतलब 102.4 सेंटीमीटर ऑफ एच। आंसर आ गया है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन बार, तो तुम लोग बताओ चूंकि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू होता है 1.01325 बार, इसको याद रखना यूनिट कन्वर्जन में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर 102.4 सेंटीमीटर ऑफ Hg विल बिकम्स इक्वल टू 1.01325 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 102.4 बार, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे ना इस मैथमेटिकल इक्वेशन को, तो ये लगभग आ जाएगा 1.36365 बार, ओके। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज शोन हियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइड आर्म ऑफ एन ओपन इन मरकरी मैनोमीटर, ओपन इन मरकरी मैनोमीटर। तो फिर से हम लोगों को फिगर ड्रॉ कर लेना होगा, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ही ड्रॉ करते हैं। ये मैनोमीटर का फिगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर गैस मौजूद है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है तुरंत से हम लोग लिखते भी चले जाते हैं, और आप लोगों को भी ये आदत लगानी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है साइड आर्म ऑफ एन ओपन इन मैनोमीटर इज अटैच टू द गैसियस सिस्टम, तो एक गैसियस सिस्टम से वो अटैच है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेवल ऑफ मर्करी इन द आर्म अटैच टू दिस सिस्टम, सिस्टम से जो अटैच है वो 125 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो मर्करी इससे अटैच है, किससे, ये तुम्हारा गैसियस सिस्टम से, वो लोअर है ओपन एंड वाले लिम्ब से कितना 125 मिलीमीटर, यानी कि जो गैसियस सिस्टम से कनेक्टेड है उधर के मरकरी का हाइट कम है। यहाँ जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है इज लोअर देन द ओपन एंड आर्म, तो इसका मतलब क्या है, इस साइड का हाइट जो है वो कम है, कुछ भी होगा हमको नहीं पता, ये H1 है मान लेते हैं, और इस साइड का हाइट जो है वो H2 है, ठीक है ना, मान लेते हैं इधर का हाइट जो है H2 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला हाइट लोअर है इस वाले हाइट से कितना, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसको कि H से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज एक्चुअली 125 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में लिखा हुआ एक बार फिर से पढ़ देते हैं, द लेवल ऑफ मर्करी इन द आर्म अटैच टू दिस सिस्टम, सिस्टम से जो अटैच है गैसियस सिस्टम से, उस साइड मर्करी का लेवल जो है दैट इज 125 मिलीमीटर लोअर देन द ओपन एंड आर्म, की ओपन एंड आर्म से 125 मिलीमीटर नीचे है। तो मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, वो हम लोग जरूरत के अनुसार कर लेंगे। यहां लिखा है व्हाट इज प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस साइड से लगेगा ना, यहाँ पर चूंकि ओपन आर्म जो है एयर से कनेक्टेड है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग P0 से कनेक्ट रिप्रेजेंट करें तो दिस इज गिवन इन क्वेश्चन एज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये क्वेश्चन में दिया है।
पूछा व्हाट इज प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम, यानी कि गैसियस सिस्टम का प्रेशर अगर P है, जो कि इस साइड से लगेगा ना यहाँ पर, तो इस P का वैल्यू तुम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग बनाते हैं कि जो डाउनवर्ड लेवल है वहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और पाते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, ये गैस के प्रेशर P के बराबर, तो उसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बच्चों, वो होगा P0 और प्लस H, दोनों को ना जोड़ देंगे, P0 प्लस H दोनों के बराबर होगा, तो यहां पर लिख देते हैं P0 प्लस H। तो P इक्वल्स टू हम लोग क्या रख सकते हैं, P का वैल्यू तो निकालना ही है, कुछ रख नहीं सकते हैं। P0 की जगह हम लोग क्या रख देंगे 760 और H की जगह बच्चों हम लोग क्या रख देंगे 125। यूनिट देखना दोनों का सेम होना चाहिए, इधर भी मिलीमीटर तो इधर भी मिलीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर होता तो उसको मिलीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते। तो बताओ तो P का वैल्यू हो गया कितना, P का वैल्यू हो गया 760 प्लस 125 दैट इज 885 मिलीमीटर ऑफ Hg, सही है ना, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो यही आंसर हो गया, बस ये क्वेश्चन बन गया, काफी आसान है। तेजी से बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ समय बचाने के लिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द रीडिंग of mercury level in a closed in arm of manometer is 100 मिलीमीटर of Hg। closed in arm वाले मैनोमीटर की बात करा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग मैनोमीटर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैनोमीटर मान लेते हैं, उसमें कोई गैस है और क्लोज्ड इन है, इस बात को ध्यान रखना। तो यानी कि इसमें दोनों सिरा जो है वो खुला हुआ है या फिर बंद है, बंद है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इस फिगर में साफ साफ नजर भी आ रहा होगा। अब इसमें हम लोग मरकरी भर लेते हैं एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है रीडिंग ऑफ मरकरी लेवल इन द क्लोज्ड इन आर्म ऑफ ए मैनोमीटर इज 100 मिलीमीटर एंड इन द आर्म अटैच्ड टू द सिस्टम इज 70 मिलीमीटर। यानी कि जो बंद सिरा है ना, उधर मरकरी का लेवल 100 मिलीमीटर है, यानी कि उधर ज्यादा है। जिधर जो बंद सिरा, ये मरकरी हमने ग्रीन में ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, और जो गैस से जो सिरा कनेक्टेड है वो थोड़ा कम है, वो 70 मिलीमीटर है, जो कि क्वेश्चन में जैसा कि बोला जा रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। जो बंद सिरा है, ये बंद सिरा है ना, ये कितना बोला जा रहा है क्वेश्चन में, दिस इज 100 मिलीमीटर, है ना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज 100 मिलीमीटर। और ये जो खुला सिरा है उसके बारे में क्या दिया हुआ है, वहां पर मरकरी का लेवल जो है दैट इज 70 मिलीमीटर। ध्यान से देखना और समझना बच्चों, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम। इस स्थिति में ध्यान रखना, अगर ओपन एंड मैनोमीटर रहता है, जैसा कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, तो ओपन एंड मैनोमीटर में इस साइड से चूंकि हवा से कनेक्टेड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में क्या होता है ना, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में ये जगह जो होता है वैक्यूम होता है। वैक्यूम होने के वजह से इस साइड से प्रेशर जो होता है वो कितना लगता है बच्चों, 0 होता है। इस बात को याद रखना, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में क्लोज साइड में प्रेशर कितना हो जाता है, 0। अब बनाने का क्वेश्चन तरीका क्या होता है, जो डाउनवर्ड लेवल है, ये वाला डाउनवर्ड लेवल है ना, तो डाउनवर्ड लेवल से एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, डाउनवर्ड लेवल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग दोनों लेवल में मरकरी लेवल के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो इधर था 70 और इधर था 100, तो ये हाइट जो है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 दैट इज 30 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है ना बच्चों। इसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करा, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों किनारों पर कितना प्रेशर है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले किनारे पर का प्रेशर क्या होगा, ये वो वही होगा जो गैस का प्रेशर होगा P के बराबर। तो इस साइड के किनारे पर गैस का प्रेशर हम लोग P लिख देते हैं, और इस वाले किनारे पर प्रेशर जो है वो कितना होगा बच्चों, वो होगा इस मरकरी के हाइट के बराबर और प्लस ऊपर से जितना प्रेशर लग रहा है, ऊपर से तो यहाँ पर प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो ये सिंपली 30 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होगा, एंड दिस इज द आंसर। तो हो क्या रहा है ना, दरअसल मैनोमीटर का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, दरअसल समझाने में इतना टाइम लग रहा है वो इस वजह से कि बेसिक तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। मैनोमीटर में कुछ नहीं होता, ये डिफरेंस देखना, और हर चीज को अगर बारीकी से आप लोग समझ जाते हो तो मैनोमीटर का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं मैनोमीटर पर। इस क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है कि ओपन एंड मैनोमीटर, ये वाला जो मैनोमीटर है ओपन एंड मैनोमीटर, सबसे पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये है ओपन एंड मैनोमीटर, जिसमें एक साइड गैस के सिलेंडर से या गैसियस सिस्टम से कनेक्टेड होगा और दूसरे साइड ओपन एंड, पहले ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो खुला होगा। ये फिगर जो है क्लियर बता रहा है कि ये ओपन एंड मैनोमीटर। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको हम लोग साथ साथ लिखते चले जाते हैं। इसमें लिख रहा है कि ओपन इन मरकरी मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू गैस चैम्बर कंटेनिंग गैस एट ए प्रेशर ऑफ 1.38 बार। यानी कि यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है बच्चों वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और कितना 1.38 क्या
बार। गैस का प्रेशर ऑलरेडी इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी बात जो यहाँ पर बोला जा रहा है, द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 750 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी नॉट बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब क्या, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज 750 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बोला जा रहा है मरकरी लेवल इन द आर्म कनेक्टेड टू गैस चैम्बर स्टैंड्स एट 11.3 सेंटीमीटर। जो कौन से मरकरी लेवल इन द आर्म कनेक्टेड टू गैस चैम्बर से जो कनेक्टेड है वहां पर मरकरी लेवल की हाइट जो है दैट इज 11.3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओपन आर्म ऑफ द मैनोमीटर, ओपन आर्म ऑफ द मैनोमीटर की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये ब्लू कलर में तुम लोगों को मरकरी का लेवल मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि चूंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 बार के आसपास होता है और ये वाला गैस का प्रेशर देखो 1.38 बार है, यानी कि बाहरी प्रेशर से ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है चूंकि गैस के साइड का प्रेशर ज्यादा है तो इस साइड गैस के साइड में मरकरी डाउन होगा गैस के साइड में, और ओपन एंड में मरकरी जो होगा अप होगा, क्योंकि ओपन साइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि कम है इस वजह से। ठीक है, और भी दिया हुआ है कि ये जो मरकरी के गैस से जो कनेक्टेड है जोलिम, उसका हाइट जो है यहाँ पर दे दिया है कितना, 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और तुम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस साइड का हाइट जो होगा मरकरी कॉलम का वो कितना होगा, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं बाद में। लेकिन अभी देखो यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो डाउनवर्ड लाइन है ना, डाउनवर्ड लेवल होता है, वहीं से तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट पहले हम लोग निकाल लेते हैं, दिस हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, और उसके बाद इस हाइट में ये 11.3 जोड़ देंगे तो ये टोटल हाइट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, है ना बच्चों। तो हम लोग करते क्या है, इधर से चूंकि ओपन गैस एयर से कनेक्टेड है, तो बताओ तो ओपन एंड जो है गैस से कनेक्ट एयर से कनेक्टेड है, तो इस साइड का प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जो कि कितने के बराबर है, 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। ओके, और ये जो 1.38 बार है ना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है गैस का प्रेशर जिसको P से हम लोग दर्शाए 1.38 बार, इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिलीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना कि 1 बार जो होता है, सॉरी 1.01325 बार जो होता है, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो इस आधार पर 1.38 बार जो है, इसको कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आएगा 760 डिवाइडेड बाय 1.01325 इंटू 1.38, ठीक है ना। उसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। ये वैल्यू जो बच्चों ये लगभग 1049 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर आएगा, ठीक है ना। बाकी चीजों को हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो बताओ तो इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, दोनों जगह का प्रेशर बराबर होगा ना। तो यहाँ के प्रेशर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ का प्रेशर सिर्फ इधर से जो गैस का प्रेशर लग रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस साइड का प्रेशर हम लोग P लिख देते हैं, और इस साइड का प्रेशर अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इस साइड का प्रेशर क्या होगा, ये P नॉट प्लस H है ना, वो हो जाएगा P नॉट प्लस H के बराबर। तो सिंपली H का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज P नॉट माइनस P, क्योंकि P माइनस P नॉट, P माइनस P नॉट, P का वैल्यू बच्चों हम लोगों को पता है कितना, 1049 के आसपास, माइनस P नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, 750। तो यहां पर से आप लोगों को आ गया लगभग 299 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये क्या चीज है, 299 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो दैट इज 29.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये जो 29.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg आया है बच्चों, ये हाइट आया है, दिस इज 29.9 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक का हाइट जो है ये तो यही है 11.3, ये 11.3 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओपन लिम में मरकरी के कॉलम का हाइट जो है वो कैपिटल H से अगर हम लोग दर्शाएं तो वो कैपिटल H कितना होगा। तो बताओ तो कैपिटल H का वैल्यू क्या होगा, दिस स्मॉल h प्लस 11.3, नहीं स्मॉल h प्लस 11.3। तो बताओ तो कितना होगा स्मॉल h का वैल्यू, दैट इज 29.9 प्लस 11.3 एंड इट विल बिकम्स इक्वल्स टू 41.2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये जो हो जाएगा लगभग 41.2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ होगा, आप लोग देख लेना कि ये सिस्टम तो समझे ना कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग निकालेंगे, हो सकता है ये 1049 में कुछ अंतर आया हो तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जैसे आप लोग जाओगे तो अगला क्वेश्चन दरअसल यूनिट कन्वर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या चीज से संबंधित है, यूनिट कन्वर्जन। तो वो आप लोग जानो, यूनिट कन्वर्जन भी
इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चीज लग रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर जानो तो इसमें लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट भैया, स्टूडेंट रिपोर्टेड ए गैस प्रेशर एज 1.4 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सोचो एसआई यूनिट है, क्योंकि किलोग्राम भी एसआई है, मीटर भी एसआई है, सेकंड भी एसआई है। रिपोर्ट दिस वैल्यू इन किलो पास्कल, एटीएम, मिलीमीटर ऑफ एचजी एंड बार। अलग अलग यूनिट में बोल रहा है, इसके वैल्यू को रिपोर्ट करना है। तो जल्दी से यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रेशर इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁵ किलोग्राम, ओके, पर मीटर, ओके, और सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। ये प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ पर चूंकि सारा यूनिट एसआई में है तो 1.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, या फिर 1.4 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि ये सब का सब कैसा यूनिट है, तो जल्दी बता दो, ये सब का सब ऐसा यूनिट है, इस वजह से, ठीक है। तो इसी के बाद यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट दिस वैल्यू, बोल रहा है इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किस चीज में, किलो पास्कल में। तो कर देते हैं, ये पास्कल है ही, तो बताओ तो ये पहला वाला क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, किलो पास्कल में इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 से भागा लगाएंगे, पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा, तो P इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हो गया तुम्हारा किलो पास्कल, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। दूसरा जो है वो पूछ रहा है एटीएम में, तो बताओ तो होता क्या है, चूंकि 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 1 एटीएम। तो इतना पास्कल बराबर कितना एटीएम हो जाएगा, तो जल्दी से बता दो, 1 डिवाइडेड बाय 1.01325 इंटू 10⁵ और इंटू 1.4 इंटू 10⁵ एटीएम। इसको आप क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह पूछ रहा है मिलीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है, तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल जो होता है वो दरअसल 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, ठीक है ना। तो इतना पास्कल बराबर कितना बोल रहा है मिलीमीटर ऑफ एचजी, तो बना सकते हो ना, तो बना लो फटाफट। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 760 डिवाइडेड बाय 1.01325 इंटू 10⁵ इंटू 1.4 इंटू 10⁵, जितना भी हो जाए इतना मिलीमीटर ऑफ एचजी हो जाएगा, सही है ना बच्चों। चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा में बोला जा रहा है कि इसको बार में कन्वर्ट करना है, तो पास्कल और बार में क्या रिलेशनशिप होता है, तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, तो उल्टा लिखते हैं, 10⁵ पास्कल बराबर होता है 1 बार, तो इसलिए इतना पास्कल यानी कि 1.4 इंटू 10⁵ पास्कल जो है वो कितना बार के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁵ इंटू 1.4 इंटू 10⁵ बार, ओके। तो इन सारे वैल्यूज को आप लोग कैलकुलेट करके आंसर के तक पहुंच सकते हो। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन क्लासरूम में भी मैंने बता रखा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखना। ये अब आगे हम लोग बॉयल्स लॉ पर, बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। इन ए जे ट्यूब partially filled with mercury, ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। in a J tube partially filled with mercury, the volume of air column is 4.2 millimeter and mercury level in the two limbs is same। ये पहला कंडीशन है। उसके बाद बोल रहा है some mercury is now added to the tube so that the volume of air enclosed in the shorter limb is now कितना, वो हो जाएगा 2.8 मिलीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्करी इन दिस सिचुएशन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रिपोर्ट करा गया है वो कितना है, 1 बार के बराबर, ठीक है। तो चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोनों फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, बिना समय गवाते। बच्चों ध्यान से देखते हुए इन दोनों फिगर को देखना। इस तरह के ट्यूब को दरअसल हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जे ट्यूब बोलते हैं। इस तरह के ट्यूब को क्या बोलते हैं, जे ट्यूब। जे ट्यूब इज पार्शियली फिल्ड विथ मर्करी, मर्करी से भरा हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम इज 4.2 मिलीलीटर एंड द मर्करी लेवल इन द टू लिम्स इज सेम। यानी कि शुरुआती कंडीशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो शुरुआती कंडीशन में क्या है कि दोनों लिम्ब में मर्करी का लेवल सेम है। ये रेड लाइन से जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या चीज है, मर्करी का लेवल। और शुरुआती कंडीशन यही है जब मर्करी का लेयर दोनों लिम्ब में बराबर था। दिखा, दोनों साइड जो है मर्करी का लिम्ब सेम है कि अलग अलग है, दोनों साइड मर्करी का लेवल सेम है। एकदम स्पष्ट नजर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, ठीक है ना। और इस परिस्थिति में
यहाँ जो एयर लॉक्ड है, यहाँ पर जो एयर लॉक है, इस एयर की वॉल्यूम जो है दैट इज 4.2 मिलीलीटर, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ये जो है कितना है 4.2 मिलीलीटर, और इसमें अभी क्या चीज लॉक है, तो वो लॉक है AIR, एयर। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो खुला हुआ इंड है ना, तो इधर से मरकरी हम लोग और ऐड करते हैं, मरकरी एडेड। तो मरकरी जैसे ऐड करोगे इस साइड, तो मरकरी का लेवल और बढ़ते जाएगा, और जैसे इधर मरकरी का लेवल बढ़ेगा तो इधर से दबाव बढ़ेगा, जिस वजह से इधर एयर पर भी दबाव बढ़ेगा, और इस तरह का इस साइड का लेवल जो है ऊपर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, इस साइड का लेवल भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, है ना बच्चों। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर दूसरे केस में दिखाते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने मरकरी ऐड किया, तो इस साइड का लेवल भी जम कर गया ऊपर, दिख भी रहा होगा, पहले वाले फिगर से कंपेयर करो। तो हम लोगों ने ओपन साइड में जैसे मरकरी ऐड करा, बहुत सारा मरकरी ऐड करा, तो क्लोज साइड में जो एयर लॉक था उस पर दबाव बढ़ेगा, जिस वजह से क्लोज साइड का जो यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है, क्लोज साइड का मरकरी भी ऊपर जंप कर गया, जिस वजह से यहाँ जो एयर है उस एयर का वॉल्यूम जो है 4.2 लीटर से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सम मरकरी इज नाउ एडेड टू द ट्यूब सो दैट वॉल्यूम ऑफ द एयर इनक्लोज्ड इन शॉर्टर लिम्ब इज नॉट 2.8 मिलीलीटर। और अब जो छोटे वाले लिम्ब में ये मरकरी एयर का जो वॉल्यूम है वो घटकर 2.8 मिलीलीटर हो जाता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है ना। पहले था कितना, पहले था 4.2 मिलीलीटर, और अब कितना हो गया बच्चों, अब 2.8 मिलीलीटर के बराबर हो गया। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी इन दिस सिचुएशन, यानी कि इस वाले स्थिति में, अब वाले यानी कि सेकेंड वाले स्थिति में, कि इन दोनों जगह जहां पर मरकरी का लेवल डाउन होता है वहीं से ना हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो बोल रहा है यहां पर दोनों लिम्ब में जो मरकरी के लेवल का डिफरेंस कितना है, यानी कि ये H का जो वैल्यू है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये जो H का वैल्यू है, H का वैल्यू तुम लोगों से पूछा जा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिपोर्टेड इज 1 बार। तो इधर खुले वाले सिरे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगेगा ना, इस साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P0, दिस इज इक्वल्स टू 1 बार। ठीक है ना। तो यहां पर भी उधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा खुले वाले सिरे से, और वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 1 बार तुम लोगों को दिया हुआ है, 1 BAR बार। ओके। तो ये क्वेश्चन है, अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाते हैं इस चीज को ध्यान से समझना। चूंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ये जो एयर है वो भी, जो एयर तुम लोगों को नजर आ रहा है ये भी क्लोज सिस्टम काउंट होगा। तो बताओ जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और एयर भी फिक्स मात्रा में है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो यहां हम लोग बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। लेकिन बॉयल्स लॉ लगाने के पहले हम लोग इस एयर को सिस्टम मान लेते हैं, ये जो एयर है ना इसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। और फॉर एयर यहां पर हम लिख रहे हैं, फॉर एयर शुरुआती कंडीशन में वॉल्यूम जो होगा कितना होगा, दैट इज 4.2 मिलीलीटर, जो कि आप लोगों को नजर भी आ रहा है। प्रेशर कितना होगा बताओ तो तुम गौर करो, यहां पर जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम लेवल पर है मरकरी, इस वजह से इधर का प्रेशर P1 और इधर का प्रेशर P0 दोनों एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि P1 विल बिकम्स इक्वल्स टू P0, दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 1 बार। और 1 बार कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, तो वो आप लोग यहां जानो, क्योंकि 1 बार 1.01325 बार जो होता है ये लगभग 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो बताओ तो 1 बार कितना हो जाएगा, 76 डिवाइडेड बाय 1.01325, ये वैल्यू जो है लगभग 75 सेंटीमीटर के बराबर आती है। तो वही 75 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, और बाकी चीजों को डिलीट कर देते हैं, इसका कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो ये हम लोगों को मिल गया क्या बच्चों, P1 का वैल्यू और V1 का वैल्यू। ये शुरुआती कंडीशन में यहाँ जो एयर लॉक है ना उसके लिए हम लोग ये P1 V1 का वैल्यू निकाल लिए। अब दूसरे केस में, यहाँ जो दूसरा केस है, इस परिस्थिति में यहाँ पर जो एयर मौजूद है उस एयर का P1 और P2 और V2 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉर एयर बताओ तो P2 कितना होगा, पहले V2 लिख देते हैं। ठीक है ना, V2 लिख देते हैं। तो पहले V2 इज इक्वल टू, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 2.8 मिलीलीटर, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख दिए 2.8 मिलीलीटर। और P2 कितना होगा, तो P2 इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर का जो प्रेशर होगा इसी को तो हम लोग P2 बोलेंगे, और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा। तो इस साइड का प्रेशर तो हम लोगों को दिखा P2 है, तो इस साइड का प्रेशर कितना होगा, इस साइड का प्रेशर होगा P0
प्लस एच है ना, पी नॉट प्लस एच, तो वही P2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो पी नॉट का वैल्यू तो अपने को पता है, दैट इज इक्वल टू 1 बार, एंड 1 बार इज अबाउट इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू कितना 75 सेंटीमीटर के आसपास, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला। तो ये 75 प्लस एच के बराबर हो जाएगा P2। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अनुसार होता क्या है बच्चों, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये तो पता है ना। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर पता है P1 है ना, तो और यहाँ क्या है V1, उसी तरह यहाँ पर P2 का भी वैल्यू पता है, V2 का भी वैल्यू पता है, तो सारा वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो P1 इज इक्वल टू हो गया 75 इंटू V1 इज इक्वल टू 4.2, P2 की जगह हम लोग लिख देंगे क्या 75 प्लस एच, जिसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और V2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2.8। तो बताओ तो जल्दी से, यहाँ पर 75 प्लस एच विल बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच, 75 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2.8। तो एच का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 75 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2.8, और सॉरी इसको हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं, और इतना माइनस 75 हम लोग कर देंगे, तो ये वैल्यू जो होगा ये इतना सेंटीमीटर क्या चीज का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच राइट हेयर इन दिस फिगर, और इसी का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, ए सर्टेन बल्ब, यहाँ पर देखना ध्यान से पढ़ो इसको, ए सर्टेन बल्ब ए containing gas at 1.5 bar pressure was put into connection with an evacuated vessel of 1 liter capacity through a stopcock. The final pressure of the system dropped to 920 millibar at the same temperature. What is the volume of container A? तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं समझे होगे तो बोला ना, जब तक आप लोग फिगर नहीं ड्रॉ करोगे ना तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि केस 1 है, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन को का फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये केस 1 है, ठीक है ना। केस 1 में क्या है, सर्टेन बल्ब ए कंटेनिंग गैस एट 1.5 बार, एक कंटेनर है जिसका कि वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये एक कंटेनर है, और यहाँ पर कोई गैस ऑलरेडी रखा हुआ है किस प्रेशर पर, 1.5 बार प्रेशर पर, और ये गैस जो है ये कनेक्टेड है, ये गैस जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, इस तरह से मान लेते हैं कोई स्टॉपकॉक है और उससे कनेक्टेड है एक दूसरे बर्तन से, ये दूसरा बर्तन है उससे ये कनेक्टेड है, लेकिन इसका वॉल्यूम अपने को पता है 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम जो है कितना है, V इक्वल्स टू 1 लीटर, और ये इवैक्यूएटेड है, EVACUATED, इवैक्यूएटेड मतलब इसमें अभी कोई भी गैस मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो अभी बताओ शुरुआत में यहाँ पर बताओ कि गैस जो था, फॉर गैस P1 कितना होगा प्रेशर, तो वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 1.5 बार, और वॉल्यूम जो है V1 कितना होगा, वो मान लेते हैं इस कंटेनर की वॉल्यूम जो है वो V लीटर, अपने को नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में यही निकालना है, तो ये हम लोग V1 की जगह हम लोग मान लेते हैं V, क्योंकि जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, इस वाले कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होगा वही इस गैस का भी वॉल्यूम होगा, दैट इज इक्वल्स टू V, है ना बच्चों। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थ्रू द स्टॉपकॉक द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम ड्रॉप टू 920 मिलीबार, कि जब हम लोग ये स्टॉपकॉक खोल देते हैं, इस स्टॉपकॉक को जब हम लोग खोल देंगे तो क्या होगा, गैस जो है थोड़ा सा इस वाले कंटेनर में भी मूव करेगा ना, तो गैस जैसे ही इस वाले कंटेनर में मूव करेगा तो अब गैस दोनों कंटेनर में चला गया, यानी कि गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि फाइनली अगर हम लोग बात करें तो फाइनली गैस जब फैल गया तो बताओ तो बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, बाद में गैस का वॉल्यूम जो होगा इस बर्तन का वॉल्यूम प्लस इस बर्तन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले वाले गैस का कंटेनर का वॉल्यूम भी हम लोगों ने माना था, दूसरे वाले कंटेनर का वॉल्यूम बुक में दिया हुआ है 1, तो ये V प्लस 1 लीटर हो जाएगा ना, और बाद का प्रेशर जो है P2 कितना होगा, तो P2 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 920 मिली बार, तो 920 मिली बार है, तो यूनिट को सेम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिट बार है तो यहाँ पर भी बार करोगे तो इसको मिली है तो 1000 से भागा दे दो, तो 0.92 बार के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, एट द सेम टेम्परेचर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो अब बताओ यहाँ पर इस वाले फिगर को देखते हुए कि तुमको पता है P1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू, P2 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है, क्लोज सिस्टम तो है ही, अकॉर्डिंग टू
बॉयल्स लॉ के अनुसार होता क्या है बच्चों, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो बताओ तो P1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, P1 की जगह 1.5, V1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे V, P2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे 0.92 और V2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे V+1। सही है, तो बताओ तो ये कितना हो गया 1.5 V विल बिकम्स इक्वल टू 0.92 V प्लस 0.92। सही है, तो बताओ तो इसको इस साइड ले आएंगे तो 1.5 भी माइनस 0.92 भी इज इक्वल टू 0.92। तो इसको जैसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 0.58 भी इज इक्वल टू 0.92। तो बताओ तो भी इज इक्वल टू 0.92 डिवाइडेड बाय 0.58, तो ये इतना लीटर जो है दिस इज द आंसर, यानी कि इतना लीटर जो है इस गैसियस कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों ड्रॉ ए ग्राफ प्लॉट करने बोल रहा है बिटवीन log p एंड log 1/v फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कहने का मतलब क्या हुआ, n कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर तो कांस्टेंट बोल ही रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जिसको कि बॉयल्स लॉ बोलते हैं। क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही ना होता है, वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का टर्म जैसे हटाओगे तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय P। तो इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों P इज इक्वल टू K बाय V हो जाएगा। और इसी को हम और भी थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू K इंटू 1/v। दिखा P इज इक्वल टू K इंटू 1/v। टेकिंग लॉग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन, ये बॉयल्स लॉ, इसको याद रखना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन की दोनों साइड जैसे लॉग लोगे तो बताओ तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा log p इज इक्वल टू log k प्लस log ऑफ 1/v। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जान लो log a गुना b इज इक्वल टू होता है log a प्लस log b। तो यहाँ पर ये a की तरह है, ये b की तरह है, तो log a इंटू b बराबर log a प्लस log b। ऐसा होगा ना बच्चों। तो अब इस वाले इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर ये जो log p है इसको y की तरह कंसिडर करें, log k जो है इसको c की तरह कंसिडर करें और log 1/v जो है इसको x की तरह कंसिडर करें। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन होता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन वाला, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो y इज इक्वल टू c प्लस mx, है ना। तो यहाँ पर y की जगह क्या है log p है, c की जगह क्या है log k और x की जगह क्या है log 1/v और m की जगह क्या है, तो आप लोग गौर करोगे हेयर m इज इक्वल टू 1। सही है ना। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है कैसे होता है आप ही लोग बता दो। y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहां y की जगह क्या है बच्चों, y की जगह log p है तो हम लोग y की जगह log p रख दे रहे हैं x की जगह क्या है, x की जगह log 1/v है तो x की जगह log 1/v, लग रहा है अच्छा खाना बन रहा है, log 1/v है। और उसी तरह से यहाँ पर ग्राफ जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं c इंटरसेप्ट है, c मतलब क्या, इंटरसेप्ट अपन y एक्सिस और स्लोप चूंकि पॉजिटिव है, log m इज इक्वल टू 1 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा 1 मतलब थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो बताओ तो ग्राफ जो होगा वो समथिंग लाइक दिस होगा ना, इस तरह से पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं ओरिजिन के ऊपर पास होगा। तो यहाँ पर बताओ ये थीटा जो होगा यहाँ पर हेयर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 45 डिग्री, सेल्सियस नहीं है 45 ही है। और ये इंटरसेप्ट अपन y एक्सिस पर जो कटेगा वही एक्चुअली ये log k है, तो यहाँ पर क्या होगा log k। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था इसलिए हम लोग ये बना लिए, दिस इज द आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है इट इज डिजायर्ड, ये जरूरी है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस बाय 20%। ठीक है ना, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस बाय 20%। यानी कि शुरू में ये 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, शुरू में वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो हम लोग मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना,
तो ये V1 दिया हुआ है हम लोगों को। उसके बाद बोल रहा है जरूरी है कि वॉल्यूम बढ़ जाए बाय 20%। बताओ तो 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% 16 होता है। तो 16 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाए, यानी कि बाद का वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो 80 प्लस 16 यानी कि 96 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है विदाउट चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। बोल रहा है टू व्हाट टेम्परेचर गैस इज हीटेड इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में बोल रहा है कि शुरुआत में टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको केल्विन में बदलेंगे तो ये लगभग 298 केल्विन होगा। तो बोल रहा है बाद का टेम्परेचर जो है बच्चों वो कितना हो जाए। तो जल्दी से बना लो, क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम है, तो यहां पर कौन सा लॉ लगेगा? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है ना, चार्ल्स लॉ में हम लोग करते क्या है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं, और वो होता क्या है? V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, है ना। V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। तो जल्दी जल्दी देखो, V1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 80 बाय T1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 298 बराबर V2 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 96 डिवाइडेड बाय T2 की जगह हम लोग T2 ही रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस आधार पर अगर आप लोग देखो तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 298, जो भी हो जाए इतना केल्विन। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तेजी से, समय नहीं खर्च कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है अगले क्वेश्चन में? एन आयरन टैंक कंटेन्स हीलियम, एक आयरन टैंक है, कंटेन हीलियम एट 2.5 atm प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शुरू का टेम्परेचर दिया हुआ है, शुरू का प्रेशर भी दिया हुआ है तुम लोगों को। उसके बाद द टैंक कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 10 atm। शुरू में है 2.5 atm प्रेशर, लेकिन बाद में बोला ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जो बर्तन है ये टैंक वो बर्दाश्त कर सकता है 10 atm। तो बोला द बिल्डिंग इन विच टैंक हैज बीन प्लेस्ड कैचेस फायर, जिस बिल्डिंग में बर्तन वो है टैंक उसमें आग आ जाता है, आग लग जाता है। तो प्रेडिक्ट वेदर द टैंक विल ब्लोन अप फर्स्ट और मेल्ट। बोला कि पहले टैंक फट जाएगा या फिर टैंक गल जाएगा, क्योंकि टैंक लोहा का है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है 1535 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को पहले समझो, बहुत बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग ऐड करते हैं। बोल रहे हैं कि एक लोहे का टैंक है, ठीक है ना, इस तरह से घर वर में सिलेंडर नहीं रहता है, वही गैस वाला सिलेंडर, तो वही गैस वाला सिलेंडर है, मान लो इस तरह से ये गैस वाला सिलेंडर है, ठीक है ना। एन आयरन टैंक कंटेन्स हीलियम, इसमें हीलियम गैस है और वो 2.5 atm प्रेशर पर है, यानी कि शुरू में जो तुम लोगों को प्रेशर दिया हुआ है वो कितना है? 2.5 atm, सही है। और शुरू में जो टेम्परेचर है दैट इज हाउ मच? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सीधे लिखते हैं 298 केल्विन। क्लियर है। तो बोल रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा, यानी कि प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर जो ये बर्दाश्त कर सकता है, पी मैक्स, ये बर्तन जो है वो कितना बर्दाश्त कर सकता है? दैट इज 10 atm। वो जो है ज्यादा से ज्यादा 10 atm बर्दाश्त कर सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये अपना मैक्सिमम प्रेशर अचीव कर जाता है जब ये गर्म होगा ना। बोल रहा है कि जिस बिल्डिंग में ये बर्तन रखा हुआ है, टैंक रखा हुआ है, वहां आग लग जाता है। तो आग जैसे लगेगा तो गैस जो इसके अंदर का है वो फैलना चाहेगा, फैल नहीं पाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लेते हैं प्रेशर जो है बात का 10 atm हो जाता है। तो यानी कि 10 atm जैसे होगा तो अपने आप फट जाएगा। तो देखते हैं 10 atm जब हो जाए तो उस समय का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा। ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं ना कि ये टेम्परेचर बाद का कितना हो जाएगा। तो देखो यहां पर होता क्या है कि हम लोग चार्ल्स लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू CHARLE चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा? P1 बाय गैलियोसैक्स लॉ यहां पर लगना है। तो यहां पर क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच संबंध है तो यहां पर लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गैलियोसैक्स लॉ क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। तो जल्दी से बना। P1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों? 2.5 डिवाइडेड बाय T1 दैट इज 298 इज इक्वल टू P2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय T2। T2 हाउ मच? इसी को तो निकालना है। तो बताओ तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? T2 विल बिकम्स इक्वल्स टू 10 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 2.5। ओके, तो इसको जैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1192, है ना, 1192 केल्विन। तो ये सेल्सियस में कितना होगा? तो इसको सेल्सियस में तब्दील करोगे तो ये लगभग हो जाएगा 1192
-273। तो देखो तो कितना हो गया, ये 909 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। ठीक है ना बच्चों, यानी कि जब मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा, यानी कि प्रेशर जब मैक्सिमम होगा, जैसे कि सोचो ये किसी रूम कमरे में है, किसी हाउस में है, किसी बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग में आग लग गया, बिल्डिंग में आग लग गया, तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पूछ रहे हैं कि पहले जो है ये बर्तन, यानी कि ये सिलेंडर जो है ये पहले फट जाएगा, ये टैंक जो है पहले फट जाएगा या फिर पहले पिघल जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है ना। तो जब तुम गर्म करोगे गर्म करोगे गर्म करोगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो जब टेम्परेचर 919 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ना, तो इतने ही टेम्परेचर पर इसका मैक्सिमम प्रेशर 10 एटीएम ये आ जाएगा, हासिल कर लेगा, और 10 एटीएम पर तो ये अपने आप ये टैंक जो है खुद ब खुद फट जाएगा। तो बताओ, तो 1535 डिग्री सेल्सियस तक जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या टैंक पहले फट जाएगा या पहले पिघल जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे टैंक फर्स्ट ब्लोन अप। ठीक है ना, सबसे पहले जो है टैंक फट जाएगा, पिघलने के पहले ही ये टैंक फट जाएगा, क्योंकि पिघलने के लिए टेम्परेचर चाहिए था 1535 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 919 डिग्री सेल्सियस पर ये मैक्सिमम प्रेशर हासिल कर लेगा, और इतना प्रेशर से ज्यादा तो ये टैंक बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, इसलिए ये टैंक पहले ही फट जाएगा। ठीक है ना, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है ए फ्लास्क containing 250 millimeter of air, दिख रहा है ना, a flask containing 250 milligram of air at 27 degree Celsius is heated till 25.5% of air by mass is expelled from it। लगभग इसमें से 25.5% एयर जो है बाहर निकल जाए, तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क। बोल रहा है कि फ्लास्क का फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना होगा। ध्यान से समझना इसको, दरअसल ये 250 मिलीग्राम का एयर का कोई खास जरूरत भी नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन समझो कि एक फ्लास्क इस तरह से था, और जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो फ्लास्क के अंदर जो एयर है वो ऑब्वियस सी बात है वो एयर गर्म फैलेगा। तो पहले फ्लास्क के अंदर जो एयर था वो लगभग इतना सा एयर था, जो कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, नहीं कि फ्लास्क के अंदर जो पहले एयर था वो इतना सा एयर, इसको यहाँ हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, फ्लास्क के अंदर जो पहले एयर था इतना सा एयर था, लेकिन जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो वो एयर फैल कर इतना हो गया। मान लो ये पहले एयर जो था इतना था और बाद में एयर जो है फैल कर इतना हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ए फ्लास्क कंटेन्स 250 मिलीग्राम ऑफ एयर, इसमें 250 मिलीग्राम एयर मौजूद है लेकिन हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये 250 मिलीग्राम का कोई खास जरूरत नहीं है, हम लोग जो भी है 250 मिलीग्राम एयर है एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये लिख देते हैं। यहाँ पर शुरुआत में इस फ्लास्क का टेम्परेचर जो था वो कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन, ओके, and is heated till 25.5% air by mass is expelled from it। और इसको गर्म करते हैं तब तक जब इसके अंदर से यहाँ जो एयर जो है बाहर निकल गया, ये कितना 25.5% एयर जो है वो बाहर निकल गया। तो बोला व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क, तो बोल रहा है बाद में फ्लास्क का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा। ये चार्ल्स लॉ पर हम लोग ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सोच लो कि पहले जो है गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग मान लेते हैं V है, पहले जो गैस उसका वॉल्यूम V है, और जो यहाँ पर हम लोग V1 की जगह हम लोग V रख देते हैं। तो V2 निकाल सकते हैं क्या, V2 विल बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट। तो तुम बताओ कि बाद का टेम्परेचर तुम लोगों से पूछा जा रहा है, लेकिन V2 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है V2 ये होगा पूरा का पूरा, ध्यान से देखना, ये V2 जो है ये पूरा का पूरा होगा ना इस तरह से, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये V2 जो है, ये देखो ये पूरा V2 है, ये है टोटल वॉल्यूम जो है, ये क्या है, ये V2 है, ठीक है ना। और इसमें जो हम ग्रीन कलर अब करने वाले हैं, ये ग्रीन कलर जो है ये V1 है, इतना सा V1 जो कि अभी बर्तन के अंदर मौजूद है ना, कि ये पूरा का पूरा V2 है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो V1 है। और जो येलो पार्ट बच जा रहा है यहाँ पर, जो ऊपर में ये येलो पार्ट जो, सॉरी, ये येलो पार्ट जो ऊपर में दिख रहा है, ये येलो पार्ट जो है वही 25.5% है, ठीक है ना, किसका, V2 का। तो वही चीज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि
ये वाला हिस्सा 25.5% है, तो ग्रीन वाला पार्ट टोटल का कितना होगा, ये 74.5% नहीं होगा। ये पूरा जब 100% है, ये पूरा 100% है V2, ये पूरा 100% जो है वो क्या है V2, उसमें 25% जो है बाहर है, तो अंदर जो होगा ये 74.5% होगा ना, और ये 74.5% जो है यही तो V1 है, ये भी जो यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसको सिंपली हम लोग भी लिख सकते हैं। तो तुम बता दो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 का 74.5% इज भी, ठीक है ना, चूंकि यहां पर लिख रहे हैं चूंकि V2 का 74.5% जो है वो क्या है भी, तो ये परसेंट का मतलब क्या हुआ, परसेंट करने का मतलब हुआ डिवाइडेड बाय 100, हम लोग लिख सकते हैं ना डिवाइडेड बाय 100। तो जल्दी से बता दो, तो V2 विल बिकम्स इक्वल टू कितना हो गया, 100 भी डिवाइडेड बाय 74.5, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 100 भी डिवाइडेड बाय 74.5, सही है। अब तुम लोग देखो कि V1 बाय T1 चार्ल्स लॉ के अनुसार होता क्या है, अकॉर्डिंग टू CHARLE चार्ल्स लॉ, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब दिखने लगेगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होता है बताओ, तो V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, तो उन सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, देख लो जल्दी से। तुम लोग देखोगे तो V1 की जगह क्या है V, V2 की जगह 100 V बाय 74.5, और T1 की जगह 300, और T2 तो हम लोगों को निकालना है, तो वही सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं। तो V1 की जगह हम लोग रख दे रहे हैं V डिवाइडेड बाय T1 की जगह हम लोग 300 रख रहे हैं, और V2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, 100 V डिवाइडेड बाय 74.5, और डिवाइडेड बाय T2 तो हम लोगों को निकालना है। तो जल्दी से बता दो तो बच्चों T2 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, T2 विल बिकम्स इक्वल्स टू 100 भी डिवाइडेड बाय 74.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय V, तो V और से V कट गया, तो बताओ तो T2 विल बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 74.5, जितना भी हो जाए इतना केल्विन, एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन और बच गया, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है ए स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड ए रिएक्शन मिक्सचर टू ए राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क है इस तरह से, ठीक है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, और बाद में जब इसको गर्म करता है, शुरू में इसमें कुछ भी नहीं डाले और इसको सिर्फ हम लोग गर्म करने लगे, वो जो बचवा है वो इसको गर्म करने लगा, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को वो गर्म करने लगा इस तरह से। तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि ये 27 डिग्री सेल्सियस पे पहले टेम्परेचर था, और बाद में टेम्परेचर बढ़ के जब 477 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पूछ रहा है इसके अंदर का कितना गैस जो है बाहर निकल गया, यही कितना फ्रैक्शन ऑफ गैस विल एक्सपेल्ड आउट, ठीक है ना। तो पहले जो टेम्परेचर है उन चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। शुरू में जो टेम्परेचर है यहाँ फ्लास्क का वो कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, और बाद का जो टेम्परेचर है पैरोमीटर से हम लोगों ने मेजर करा, दैट इज 477 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 जोड़ोगे तो ये लगभग 750 केल्विन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू में जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम होगा, जो इस कंटेनर राउंड बॉटम फ्लास्क जो है इसका जो वॉल्यूम होगा, इसी के अंदर इस गैस का भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है। मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो V1 जो है यानी कि गैस का वॉल्यूम शुरू में कितना होगा V, लेकिन जैसे गर्म कर दोगे बच्चों, तो गर्म कर दोगे तो इसके अंदर जो गैस मौजूद था वो गैस फैलना चाहेगा कि नहीं, ये गैस जो है फैल जाएगा इस तरह से, तो फैल जाएगा तो बहुत सारा गैस बाहर भी निकल गया, नहीं बहुत सारा गैस जो है बाहर भी निकल गया। वही तुमसे पूछा जा रहा है कि जितना हिस्सा गैस का बाहर निकला है, ये बाहर निकला हुआ इतना जो येलो भाग दिख रहा है ना, कि बाहर इतना ही ना निकला है, तो इस वाले हिस्से का फ्रैक्शन तुम लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, तो ये टोटल वॉल्यूम जो है, ये टोटल वॉल्यूम V2 है, तो वही V2 हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो बताओ तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, बताओ तो चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या होगा, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ऐसा होगा ना, V1 बाई T1 इज इक्वल टू हाउ मच, V2 बाई T2। तो उन सारे वैल्यूज को रखते हैं, V1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, V बाई T1 की जगह 300 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, हाउ मच, 750। तो बताओ तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 डिवाइडेड बाई 300 भी, यानी कि V2 विल बिकम्स इक्वल टू 2.5 भी, यानी कि वॉल्यूम जो एयर का बाद में 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अभी जो यहाँ पर एयर था, ये येलो भाग, ये अगर भी था, तो अब टोटल एयर जो है, ये टोटल एयर जो है ये कितना हो गया, 2.5 भी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, पहले जो एयर था वो भी था,
तो बाद में ये टोटल एयर हो गया 2.5 भी, है ना। तो बाहर कितना सा एयर निकला, तो बाहर निकला है, बाहर इतना सा एयर निकला, ये जो हम लोग यहाँ पर ये नियॉन कलर से दिख रहा है तुम लोगों को, बाहर इतना निकला। तो बताओ, तो अंदर तो ऑलरेडी अभी भी है ना, ये बर्तन का साइज तो अभी भी है, तो भी अभी भी अंदर है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 2.5 भी। तो बोलो तो बाहर कितना है, 1.5 भी। समझ में आई बात कि टोटल था, टोटल जो था दैट इज 2.5 भी, गैस अभी अंदर भी है ही, तो बाहर कितना निकल गया, तो बाहर निकल गया दरअसल 1.5 भी के बराबर। सही है, तो वही 1.5 भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो गैस दैट इज एक्सपेल्ड आउट, वो कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, यानी कि 2.5 भी माइनस भी दैट इज इक्वल टू 1.5 भी गैस बाहर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एयर दैट इज कमिंग आउट, तो यहां पर लिख लें सो फ्रैक्शन ऑफ एयर दैट इज कमिंग आउट, कि जो बाहर निकल गया है वो कितना होगा, कि गैस एक्सपेल्ड, कितना गैस एक्सपेल हुआ है 1.5 भी, और डिवाइडेड बाय टोटल गैस कितना था 2.5 भी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1.5 भी डिवाइडेड बाय 2.5 भी, 3/5 हो जाएगा, यानी कि 0.6। दिस इज द आंसर। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो प्रॉब्लम या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम का जो वीडियो आने वाला है वो होगा किसका, तो वो आइडियल गैस पर आधारित कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वाले वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना, क्योंकि यही आप लोगों को सीखने जो भी कुछ सिखाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो इसके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को ही अगर आप लोग नहीं ध्यान से करोगे या नहीं देखोगे तो सीधी सी बात है आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और ऐसा काम आप लोग भी नहीं करना चाहोगे। इसलिए ये सारा वीडियो जो भी क्वेश्चन पर आधारित वीडियोस आते हैं उन सारे वीडियोस को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो करे हुए ही हो, और बाकी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करो। ओके, बाय बाय।